हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक, जिसमें अगेन पार्टनर्स पूरे के पूरे इंसॉल्वेंट हैं, सब के सब। ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग 2:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व व्हेन देयर पोजीशन वाज एज अंडर। तो कैपिटल दिया है तीनों का, क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है। देखो दो लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स भी है और बिल्स पेबल भी है। बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, गुडविल और बैंक। बैंक में हमारे पास 8,000 रुपए हैं। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। एसेट्स वो रियलाइज्ड। बिल्डिंग 40,000 मिला। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, 78 का बिल्डिंग है, 40 ही मिला। कंप्यूटर 45 है, 30 मिला सिर्फ। डेटर 20 थे, उन्होंने सबने पैसे नहीं दिए, 10,000 ही मिला। इन शॉर्ट बैंक में हमारे पास 40 प्लस 30 प्लस 10 इतना पैसा आया। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ 2,000 रुपए का। ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सब के सब इंसॉल्वेंट है, गए गुजरे हैं सब के सब। फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश 2,000 एंड मंगेश 2,000। तो दिनेश और मंगेश 2,000 ला रहे हैं, रमेश कुछ भी नहीं ला रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लायबिलिटीज हैं उसका हम लेजर अकाउंट खोलेंगे, उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर, गुडविल, वो चारों को ट्रांसफर कर दिया, ये टोटल आ गया 178। बैंक को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस 8,000। लायबिलिटीज हैं तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए तीनों पार्टनर में 26, 22 और 18। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल एज आई सेड, उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसका लेजर अकाउंट बनेगा। तो क्रेडिटर में 80 और बिल्स पेएबल में 40। तो पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया। अभी जो एसेट्स बेच के पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा 80,000 से। तो रियलाइजेशन में बाय बैंक आ गया 80,000 और बैंक में आ गया टू रियलाइजेशन 80,000। इसके बाद हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो रियलाइजेशन टू बैंक 2,000 रुपए। इसके बाद का स्टेप होगा क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन क्लोज किया, 180 का टोटल है और हमारे पास सिर्फ 80 आया है, तो 1,00,000 रुपए का लॉस हो गया। जो तीनों जन शेयर करेंगे 2:2:1 में, तो 40, 40 और 20, तो इनके कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। दिनेश 40, मंगेश 40, रमेश 20। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, उनको घर भेज के पैसे मंगा लो। तो दोनों जन 2,000 रुपया ले के आ रहे हैं। तो बैंक टू कैपिटल 2,000 दिनेश का, 2,000 मंगेश का। तो बैंक में टू दिनेश 2,000, टू मंगेश। अभी अगर हम बैंक अकाउंट को टैली करते हैं तो डेबिट साइड पे 92,000 टोटल है, वो हमने यहां पे लिखा, उसमें से ये 2,000 माइनस किया। तो हमारे पास बैंक में हमने चेक किया, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, 90,000 रुपीज हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने देखा हमें किसको किसको पैसे देने हैं, तो दो जन को देने हैं। क्रेडिटर्स को देने हैं 80,000 और बिल्स पेएबल को देने हैं 40,000। तो इनका रेशियो होता है 2:1। 40,000 कॉमन है, 40,000 इंटू 1, 40,000 इंटू 2। हमारे पास मतलब टोटल अगर मिला दें 40 और 80, तो 1,20,000 हमें देना है। पर सारा कुछ हमने निचोड़ लिया और देखा तो हमारे पास कितना अवेलेबल था, 90,000 है ना, 92 माइनस 2, 90,000 ही अवेलेबल है। तो क्या हम 120 पूरा दे पाएंगे? नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो मैं जो लिख रहा हूं उसका एक वर्किंग आप बना लीजिएगा। तो 90,000 को हम 2:1 में पे करेंगे, तो 2/3 और 90,000 इंटू 1/3। 2:1 क्यों? ये रेशियो है क्रेडिटर्स का और बिल्स पेएबल का। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 60 आएगा और ये 30 आएगा। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्रेडिटर को पूरा पैसा दे दो, बिल्स पेएबल को मत दो। तो हमें दोनों को पैसे देने पड़ेंगे और दोनों को रेशियो में देने पड़ेंगे, 2:1 के रेशियो में देने पड़ेंगे।
तो 60,000 हमने दिया क्रेडिटर्स को और 30,000 हमने दिया बिल्स पेएबल को। तो पैसे देने का एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स को हम डेबिट करेंगे, बिल्स पेएबल को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स डेबिट होगा 60,000 से, बिल्स पेएबल डेबिट होगा 30,000 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा पूरा का पूरा 90,000 से। तो 60 और 30 यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो अभी बैंक अकाउंट आपका टैली हो गया। अभी हम क्रेडिटर्स अकाउंट को और बिल्स पेएबल को टैली करने जाते हैं। तो इधर 20,000 बैलेंस बच गया, तो ये क्रेडिटर का नुकसान है। दे हैड टू टेक टोटल 80,000 फ्रॉम द फर्म। फर्म ने बोला भाई हमारे पास सिर्फ 60,000 रुपये, तो 60,000 ले लिया उन्होंने, 20,000 उनको फर्म नहीं दे पाई, डेफिशिएंसी है। सिमिलरली बिल्स पेएबल में 10,000 का डेफिशिएंसी है। ये दोनों हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे बाय क्रेडिटर और बाय बिल्स पेएबल आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप होगा, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, तीनों के कैपिटल को क्लोज करेंगे। तो डेबिट साइड तीनों में ज़्यादा है, 40, 40 और 20, वो टोटल्स हमने यहाँ पे लिखे 40, 40, 20 और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 12, 16 और 2। इसको हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका एंट्री हुआ डेफिशिएंसी डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेफिशिएंसी में इसको डेबिट किया 12, 16 एंड 2। अब आप देखो तो डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया। ठीक है, तो जब फर्म इंसॉल्वेंट होता है तो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ता है, डेफिशिएंसी अकाउंट ऐसे यहाँ पे टैली हो गया। तो हमने टोटल 13 वीडियोस बनाए हैं, 13 इलस्ट्रेशन के। एक्सरसाइज के भी वीडियोस हम बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। आपको पहले मौका दे रहे हैं कि सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो और फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज के भी वीडियोस बनाएंगे, जिससे आप चेक कर सकते हो आपका सोल्यूशन और हमारा वीडियो सही है कि नहीं। ठीक है, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही कॉमर्स के बहुत सारे वीडियोस हम बनाते रहते हैं अकाउंट्स के, तो ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा और अपनी पढ़ाई में हमें सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस सेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। थैंक यू।